हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। और हम करा रहे हैं आपको आज की वीडियो में लाइब्रेरी साइंस LT ग्रेड की वीडियो भी जल्दी आएगी। जीके की कंटिन्यू बने रही है। जो लाइब्रेरियन की बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। PERT का अर्थ होता है, तो PERT का अर्थ होता है हमारा प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिवर्स रिव्यू टेक्निक्स। रिवर्स नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसमें नहीं आएगा, है ना। आंसर शीट में बी दिया है लेकिन बी नहीं, पहला होना चाहिए ए ऑप्शन ठीक है। ये क्या है कि एक टेक्निक्स हमारी मैनेजमेंट में भी क्रिटिकल पाथ मेथड के ये समानार्थी शब्द है। PERT को 1957-58 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना विभाग के द्वारा विकसित किया गया था, है ना। इसमें किसी दिए हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में शामिल कार्यों का विश्लेषण और प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम तैयार किया गया था? तो जीरो बेस बजट सर्वप्रथम 1970 में, सी ऑप्शन ठीक है, तैयार किया गया था। तैयार किसने किया था? सिर्फ पीटर फायर ने तैयार किया था। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक बजट की शुरुआत क्या करते हैं हम? शून्य से करते हैं, जीरो से स्टार्टिंग करते हैं किसी भी बजट का। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर ध्यान नहीं देते। पहले कितना पैसा खर्च हुआ है इसको इग्नोर करते हुए बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा योजना के 5 चरण तैयार किए गए थे? योजना के 5 चरण तैयार किए थे हमारे हेनरी फ्योन ने। वो 5 चरण कौन से थे? पहला था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा, तीसरा कमांडिंग, चौथा कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा कंट्रोलिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रणाली विश्लेषण किसको अंजाम देता है? तो ये अंजाम देता है हमारा पारंपरिक दस्तावेज या ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स को। इस कार्य के लिए प्रणाली विश्लेषक तथा पुस्तकालय कर्मचारी को दल भावना, मतलब टीम वर्क या टीम स्पिरिट में कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीसिस किसका उदाहरण है? तो दोस्तों थीसिस हमारा है पारंपरिक दस्तावेज, है ना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भौतिक विशेषताओं के आधार पर डॉक्टर रंगनाथन ने 4 श्रेणियों में वर्गीकृत या डिवाइड किया था, कैटेगरी में 4 में। एक था कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, तीसरा नॉन कन्वेंशन और चौथा था हमारा मेटा डॉक्यूमेंट्स। बात करते हैं कन्वेंशन डॉक्यूमेंट्स की। इसमें क्या है? एक प्राकृतिक भाषा में लेखन, टाइपिंग, मुद्रण या कुछ निकट मुद्रण प्रक्रिया दर्ज की जाती है, जैसे बुक्स, पीरियोडिकल मैप्स। न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे हमारा स्टैंडर्ड, विनिर्देश, पेटेंट, डेटा। और नॉन कन्वेंशनल में आएंगे हमारे माइक्रोकॉपी, ऑडियो विजुअल और विजुअल, ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे। मेटा में कौन कौन आएंगे? हमारे मानव मस्तिष्क के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र प्रकाशित किए गए थे? फाइलॉजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पब्लिश हुआ था, सी ऑप्शन ठीक है। फाइलॉजी जो थे इनको सर्वप्रथम 1928 में चिदम्बरम के प्रांतीय सम्मेलन में प्रतिपादित
किया गया था। 5 नियम आपको पता ही है। पुस्तक के उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, चौथा है पाठक का समय बचाओ, और पांचवा है ग्रंथालय वर्धनशील संस्था अर्थात लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। यूजीसी से शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं तदर्थ अनुवाद, सॉरी तदर्थ अनुदान, है ना। और यूजीसी की स्थापना 1956, कहीं कहीं 54 दिया जाता है, तो दोनों आंसर ठीक होते हैं। यूजीसी के क्या क्या कार्य होते हैं? कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को अनुदान देना, शैक्षणिक और विश्वविद्यालय के विकास के लिए तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को सम्मेलन या पुस्तकालय खरीद के लिए सहायता देना, शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। यूजीसी के 6 रीजनल केंद्र हैं। हेड ऑफिस कहाँ है हमारा यूजीसी का? नई दिल्ली में। रीजनल जो सेंटर है वो है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों की व्यवस्था होती है। जो मेन एंट्री है क्लासिफाइड कैटलॉग में, इसकी व्यवस्था कैसे होती है? तो वो हमारी क्लासिफाइड योजना के अनुसार होती है, प्लानिंग होती है। सी ऑप्शन ठीक है, वर्गीकृत योजना के अनुसार, है ना। कितने जोन होते हैं डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार? 4 क्षेत्र होते हैं। एक फर्स्ट जोन बिब्लियोग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया, पीरियोडिकल एटसेट्रा उसमें आएंगे। दूसरा जोन है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का, लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस और जर्नलिज्म। फिर थर्ड जोन है नेचुरल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिक्स वगैरह ये आएंगे। फोर्थ जोन में हमारा आएगा क्रिटिसिज्म टेक्निक्स, कॉन्फ्रेंस टेक्निक्स। ये सब डिवाइड करने के लिए 1963 में उन्होंने कुछ वर्गों का समाविष्ट किया था। नेक्स्ट है अनुक्रमणिक आवधिक हमें क्या प्रदान करता है? तो ये हमें प्रदान करता है लेखों की बिब्लियोग्राफी का पूर्ण विवरण। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आईएनबी का। आईएनबी का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी थी हमारी मासिक, मंथली पब्लिश होती थी। आईएनबी भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भारतीय भाषाएं जो थी उसमें प्रकाशित होती। इसका प्रकाशन कब हुआ था? अक्टूबर दिसंबर 1957 से क्वार्टरली पब्लिकेशन था, जो 63 तक क्वार्टरली चला, बाद में से मंथली कर दिया गया था। इसका पब्लिशर कौन है? तो कलकत्ता सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इसको पब्लिश करती थी, आईएनबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में प्रकाशित भाषा की पुस्तकों की संख्या है, यानी कि कितनी भाषाओं की पुस्तकें उसमें शामिल होती हैं? तो इसका आंसर है 14। और अब 22 भाषाओं में इसको करने लगे हैं पब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शे, तालिकाएं और चार्ट आदि का संग्रह क्या कहलाता है? तो वो एटलस कहलाता है। कुछ एटलस के उदाहरण क्या है हमारे? नेशनल एटलस ऑफ इंडिया, नेशनल एटलस एंड द मैजिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन 1984, नेशनल एटलस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, दस्तावेज का अनुवाद होता है। दस्तावेज किस का जो अनुवाद है, किसी भी डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन, वो होते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताइए क्या होते हैं, कमेंट्स करके आप लोग। तो दस्तावेजों का अनुवाद किसी श्रेणी में इन्होंने नहीं रखा है। डी ऑप्शन ठीक है।
वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हमारे दस्तावेजी। बी ऑप्शन ठीक है। दस्तावेजी जानकारी के स्रोतों को सूचना का उत्पाद भी कहा जाता है यदि उपयोगकर्ता को प्रदान की जाने वाली सेवा से उत्पन्न होता है। यह सूचना की मूर्तता देने वाले एक प्रकार के समेकन और प्रस्तुति की प्रक्रिया है। पुस्तकालय योजना में संख्याओं को किसके द्वारा अभिकल्पित और संपोषित किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा तकनीकी अनुभाग। टेक्निकल सेक्शन में जनता के लिए उधार दी गई सामग्री को संसाधित करके पुस्तकालय गतिविधियों के पीछे की गतिविधियां हैं। यह तकनीकी सेवाओं में दान दी गई सामग्रियों को प्राप्त करने और उन्हें सामग्रियों की मरम्मत और संरक्षण से संबंधित गतिविधियां भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेटाबेस किसका संग्रह होता है? तो वो होता हमारा मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड, मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स। 1970 में EF कोडेड द्वारा IBM का आविष्कार किया गया और यह एक रिलेशनल डेटाबेस तथा सारणीबद्ध डेटाबेस है जिसमें डेटा को परिभाषित किया जाता है ताकि इसमें कई तरीकों से पुनर्गठित और एक्सेस किया जा सके। ई पुस्तकों का क्या अर्थ है? ई बुक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स क्या होती हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक होती है। ई पुस्तकें हमारी ई रीडर पर पढ़ी जा सकती हैं, जैसे किंडल एडिशन अमेजन का है। ये क्वेश्चन एक दो बार आता है। तो ई बुक जो है अमेजन आजकल ला रहा है, काफ़ी उस पर होती हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। वर्गीकरण की किस योजना में 999 संख्या फ्री एक्स्ट्रा टेरिtoriयल विषय है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा है वो कोलन और दशमलव वर्गीकरण, दोनों आंसर इसका ठीक है। यह 999 संख्या हमारी फ्री एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सब्जेक्ट हैं। कोलन के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर रंगनाथन इसके जनक हैं। और कोलन के टोटल कितने संस्करण आए हैं? अभी तक 7 आए हैं। कोलन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 में। और डॉक्टर रंगनाथन ने कोलन में क्या किया है? 5 मूलभूत 5 फंडामेंटल कैटेगरी में से डिवाइड किया है। वो क्या है? PEMST के नाम से बुलाई जाती हैं। बात करते हैं DDC की। DDC का फर्स्ट एडिशन आया था हमारा 1876 में। DDC का ऑनलाइन जो संस्करण आया था 2000 में, वेब DB के नाम से। DDC का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1915 में आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में भारत में किया गया था। DDC के 3 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग किया जाता है। और DDC में टोटल टेबल कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शीर्षक जो आंगिक रूप से विषय के लिए प्रासंगिक है वह विषय है। तो वो हमारा है सभी बुनियादी विषय है। एक शीर्षक जो आंगिक रूप से विषय के लिए प्रासंगिक है वह विषय हमारा बुनियादी विषय। बी ऑप्शन ठीक है। सामग्री जो भौतिक या डिजिटल रूप में पहुंच प्रदान करती है। पुस्तकालय के संग्रह में क्या क्या होता है? किताबें होती हैं, समय समय पर समाचार पत्र, पांडुलिपि, फिल्में, नक्शे, प्रिंट और दस्तावेज, माइक्रोफॉर्म, CD, टेप, DVD, ब्लूरे डिस्क, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, डेटाबेस, ये सब शामिल होती हैं।
कैटलॉग कोड जो वर्णन के 3 स्तर प्रदान करता है वो कौन सा है हमारा? वर्गीकृत कैटलॉग, शब्द कैटलॉग और ACR2। आंसर हमारा डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोड को विषय कैटलॉग के रूप में पूर्ण कोडिफिकेशन माना जाता है? तो वो माना जाता है CCC। और CCC किसने बनाया था? तो रंगनाथन ने। तो आंसर हमारा रंगनाथन के कोड। और CCC में कितने सेक्शन होते हैं दोस्तों? 6 सेक्शन होते हैं। CCC का निर्माण कब हुआ था? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जिसको हम बोलते हैं, 1934 में डॉक्टर रंगनाथन ने इसका आविष्कार किया था। 6 सेक्शन है हमारा। पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन, दूसरा हेडिंग सेक्शन, तीसरा टाइटल सेक्शन, चौथा है नोट सेक्शन, पांचवा एक्सेशन नंबर, छठा है ट्रेसिंग। आस्थानों से संबंधित पुस्तकों का कैटलॉग क्या होता है? तो वो होता हमारा व्यापार कैटलॉग या ट्रेड कैटलॉग। यह एक व्यावसायिक जानकारी है जो व्यापार प्रबंधों या विपणन प्रबंधकों को एक नया व्यवसाय या विपणन में योगदान देने को विनियमित या चुनने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें कुछ समूह या डिवाइस का सेट शामिल होता है जो व्यवसाय के रुझान, सेवाओं और उत्पादों को बनाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण तथा प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया है। तो वह हमारा बी, सूचना का प्रक्रम। नेक्स्ट, क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है कहलाती है। तो वह कहलाती है पुनर्प्राप्ति प्रणाली। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को एक हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की विफलता की स्थिति में एक सर्वर को पिछले ऑपरेटिंग राज्य में पुनर्प्राप्ति के लिए डिजाइन किया गया है। पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया आप एक कंप्यूटर को बूट करने योग्य पुनर्प्राप्ति मीडिया या बूट करने योग्य बैकअप मीडिया का उपयोग करके शुरू होगी। फिर प्रक्रिया एक पुनर्प्राप्ति वातावरण को लोड करेगी जिसका उपयोग करने के लिए और पुनर्प्राप्ति को शुरू करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS ICS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखा होता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन ठीक है। पास्कल भाषा में जब हमने लिख किया 1998 में, तब हम लोग उसको पास्कल भाषा में डिजाइन करते थे, अपने हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग करते थे, फील्ड तैयार करते थे। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली का उपयोग किया जाता है? यह निर्वात नली उपयोग में लाई जाती है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था दोस्तों हमने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, है ना। इसके मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इनिएक, यूनिएक, IBM और मार्क 1। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकार की स्मृति में कौन सा अस्थिर है? तो रैम आंसर ठीक है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई करने की जरूरत होती है, अर्थात इसमें डेटा कम समय के लिए और अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। ये एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी होती है। और चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आप मोटिवेशन में विश्वास करते हैं तो मेरा एक चैनल चलता है होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से। ज़िंदगी में कभी भी आप डिस्टर्ब हो लाइफ में अपनी, तो उस चैनल को देखें, बहुत सारे आपको मोटिवेशन वहाँ से मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।